Good morning all of you. Myself Annu, faculty in GMC Group of Institution. Today I am here to explain the topic puberty. So, what is puberty? Puberty क्या है? Puberty is the period of growth and development during which a child body matures into an adult body capable of reproduction. सो प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है किसी भी चाइल्ड की, जो कन्वर्ट होता है और मैच्योर हो जाता है एक अडल्ट बॉडी के अंदर और कैपेबल हो जाती है उसकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए। प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल, हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स एंड बॉयज़ चेंजेस इन बॉयज़। जैसे कि गर्ल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और बॉयज़ के अंदर वॉइस चेंज हो जाती है। ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, नेक्स्ट रैपिड इंक्रीज हो जाता है हाइट और वेट में, और गर्ल्स में क्या शुरू हो जाता है, मेंसेस शुरू हो जाते हैं, और बॉयज़ के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन फीमेल एंड सेक्सुअलिटी। सो सबसे पहले हम जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन आफ्टर प्यूबर्टी। क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर। सो प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ग्रो होता है और एक तरह से मैच्योर होना शुरू हो जाता है। मेन चेंजेस आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज में। ओवरीज में क्या आएगा, ओवरीज बिगेन मैच्योर होना शुरू हो जाएगी और ओवम को रिलीज करेगी हर मंथ, मीन्स हर मंथ 14 डे पे ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होंगे, और उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, और जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइन होती है वो इतनी कैपेबल हो जाएगी कि वो फर्टिलाइज जो एग है उसको सपोर्ट करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना बहुत लॉन्गर हो जाएगी और उसकी वॉल थिकन हो जाएगी। वेजाइना से सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू होगा, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, हाइजीन को मेंटेन करना, और वो रिप्रोडक्शन के टाइम हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी ग्रो करेगी, और क्या काम होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो ओवम को ट्रांसपोर्ट करती है ओवरी से यूट्रस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। सो जो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगी, और प्यूबिक हेयर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे जेनाइटल एरिया पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट ग्रो होना शुरू होगी और डेवलप होगी, मीन्स एक हार्मोनल सिमुलेशन डेवलप हो जाएगा ब्रेस्ट के अंदर, वो प्रिपेयर हो जाएगी फर्दर लैक्टेशन के लिए, और मेनली हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट होगा ब्रेस्ट में आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी आफ्टर प्यूबर्टी। क्या क्या डेवलपमेंट होता है सेक्सुअलिटी में। तो जो गर्ल है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएगी अपनी बॉडी के लिए और अपने फेमिनी आइडेंटिटी के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होंगे जो क्या करेंगे, सेक्सुअल फीलिंग को, क्यूरियोसिटी को अपोजिट सेक्स के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है फीमेल या मेल में वो शुरू हो जाएगी, और एक दूसरे की तरफ इन्फ्लुएंस करेंगी अट्रैक्शन को, और सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रेगुलर, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर एक गर्ल्स को फॉलो अप करना पड़ता है। हर एक गर्ल्स के पास एक नेचुरल प्रोसेस आता है उसकी बॉडी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक साइकोलॉजिकल चेंज होता है, साइक्लिकल चेंज होता है ओवरी और यूट्रस में, जो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एवरेज साइकिल है वो लास्ट 28 डेज के लिए होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 4 फेज में वो डिवाइड होती है। सो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कब शुरू होती है, डे 1 to डे 5 हमारी मेंस्ट्रुअल फेज रहती है। इसके अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग है यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन होती है और शेड आउट होती है वेजाइना के थ्रू। एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड वो वेजाइना के थ्रू बाहर होती है, और जो ब्लड बाहर आ रहा है वो टिश्यू, म्यूकस और अनफर्टिलाइज एग को कंटेन करता है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहते हैं, बट दोनों के दोनों हार्मोन्स का लेवल लो रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या रिजल्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में नई साइकिल की बिगनिंग होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम है प्रोलिफरेटरी फेज, जो कि डे 4 टू डे 13 है। इसमें क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH हार्मोन को रिलीज करता है। FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ओवेरियन फॉलिकल की जैसे ही ग्रोथ होगी तो जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेंगे, जो कि यूट्रस की लाइन को रिपेयर और थिकन करने में हेल्प करते हैं। और जिसमें से क्या होगा, जो डेवलपिंग फॉलिकल है उसमें से कोई भी एक फॉलिकल डोमिनेंट बन जाएगा और ओव्यूलेशन के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूलेशन फेज, जो कि डे 14 अराउंड 14 डे पे होती है। इसमें क्या होता है, जो LH हार्मोन है वो सडन बढ़ जाएगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा, और वो क्या करेगा, मैच्योर ओवम का रिलीज करेगा ओवरी से। ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि हर मंथ 14 डे पे ओवरी से मैच्योर ओवम रिलीज होते हैं और वो ट्रेवल करते हैं फेलोपियन ट्यूब की तरफ, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो फर्टाइल पीरियड है वो ओव्यूलेशन के फ्यू डेज मतलब उसके अराउंड कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूटल फेज। जो ल्यूटल फेज का दूसरा नाम है सेक्रेटरी फेज, जो कि डे 15 टू डे 28 में होता है। ल्यूटल फेज में हम क्या होता है, रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटम को फॉर्म करेंगे और प्रोजेस्टेरोन को वो सीक्रेट करते हैं। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा वो उसकी यूट्रस की लाइन को मेंटेन करना शुरू करेंगे, यूट्रस की लाइन की थिकनेस को मेंटेन करेंगे और इम्प्लांटेशन के लिए पॉसिबली वो फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट हो जाएगी और हॉर्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फिर प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो सकती है। अब हम देखते हैं फेजेस को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, हमारा फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, उसका डे है 1 to 5th डे में होता है। हॉर्मोन्स की अगर हम बात करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्रस की लाइन शीड हो जाती है और वेजाइना के थ्रू वो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। दूसरी फेज हमने पढ़ी थी फॉलिकुलर फेज, डे 6 टू डे 13। इसमें क्या होता है, FSH और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और फॉलिकल और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। ओव्यूलेशन फेज में ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होते हैं डे 14। ल्यूटल फेज 15 से 28 डेज में होती है, जिसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है और यूट्रस प्रिपेयर हो जाती है इम्प्लांटेशन के लिए। नाउ अभी हम देखते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कुछ डिसऑर्डर्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम that occur 1 to 2 weeks before menstruation and usually disappear once the periods begin. So PMS क्या एक ऐसा फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर सिम्टम है जो मेंस्ट्रुएशन से 1 या 2 वीक पहले आता है, बट जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आ जाता है उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं PMS के क्या कोज हैं, किस कारण से PMS होता है। स्ट्रेस की वजह से होगा, अच्छे से नींद नहीं आएगी, लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है, पुअर डाइट मीन्स ज़्यादा साल्ट ले रहे हैं, कैफीन या फिर ज़्यादा शुगर की मात्रा है उसकी वजह से भी, या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। अब हम बात करते हैं क्या साइन एंड सिम्टम है PMS के। हेडेक होगा, ब्रेस्ट टेंडर हो जाएगी और स्वेलिंग आएगी, फटीग और वीकनेस रहेगी बॉडी में, जॉइंट और मसल्स में पेन रहेगा, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, डिफ़िकल्टी रहेगी किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करने के लिए, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी और फूड के लिए क्रेविंग होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। अब PMS के लिए हम कैसे मैनेज करेंगे और क्या उसका ट्रीटमेंट लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लेंगे, हमें क्या करना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, मीन्स लो सॉल्ट, लेस कैफीन, मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें ऐड करने हैं। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, एडिक्वेट स्लीप लेनी है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें योगा, रिलैक्सेशन या फिर मेडिटेशन टेक्निक का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें क्या लेना है, पेन रिलीवर लेना है, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर आइब्रूफेन, और जो भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। नेक्स्ट, हार्मोनल थेरेपी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करती है। नेक्स्ट,
एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेंगे जो कि इमोशनल को या फिर कोई भी मेडिकल सिम्टम होता है उसको क्या करती है, बैलेंस करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेंगे, वो भी किसी भी मेडिकल या ऑथोरिटी प्रेस्क्राइब डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया के नाम से समझ में आ रहा है डिफिकल्टी। डिस्मेनोरिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन यूजुअली एक्सपीरियंस्ड एज क्रैम्प्स इन द लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। सो डिस्मेनोरिया क्या है, एक डिफिकल्टी हो जाती है मेंस्ट्रुएशन में, मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होंगे या फिर लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स को एक्सपीरियंस करेगी एक वुमेन, कब, जब भी उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड होंगे या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम। अब हम बात करते हैं क्या सिम्टम होंगे डिस्मेनोरिया के। लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, पेन होगा बहुत ज़्यादा लोअर बैक और थाई में, नोजिया या वोमिटिंग, हेडेक, बहुत ज़्यादा फटीग और डिजीनेस रहेंगी, कभी कभी क्या होगा समटाइम डायरिया, कभी होगा कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल में, सबसे क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जैसे कि योगा, वॉकिंग या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हीट थेरेपी, या तो हॉट वाटर बॉटल क्या एब्डोमेन पे रख के उसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिले पेन या फिर क्रैम्प्स में। नेक्स्ट एडिक्वेट स्लीप या फिर स्ट्रेस का मैनेजमेंट करेंगे, एक्सेसिव कैफीन या फिर सॉल्टी फूड को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकेशन। मेडिकेशंस के लिए हम पेन रिलीवर लेंगे जैसे कि NSAID, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे आइब्रूफेन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव लेंगे जिससे कि पीरियड्स को रेगुलेट कर सके या फिर रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या है, क्रिप्टोमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मली अगर होती है बट वो वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आती। क्यों बाहर नहीं आती, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं इसके क्या कोज है, मेनली इसके दो कोज है, इम्परफोरेट हाइमेन और वेजाइनल एट्रेशिया। इम्परफोरेट हाइमेन क्या है, ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो हाइमेन है वो कंप्लीटली वेजाइना की ओपनिंग से कवर होती है और मेंस्ट्रुअल ब्लड या कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए वहाँ पे ओपनिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइनल एट्रेशिया। वेजाइनल एट्रेशिया भी एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, वेजाइना या तो एब्सेंट होगी या वेजाइना बंद होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम जब एम्ब्रियोनिक डेवलप हो रही थी प्रॉपर तरीके से, उस टाइम पे वेजाइनल जो कैनाल है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स। लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, यूरिनरी रिटेंशन, कभी कभी यूरिनरी रिटेंशन होगा, प्रॉपर यूरिन फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एमेनोरिया हो सकता है, मीन्स एब्सेंस हो सकता है मेंस्ट्रुएशन का, नो विजिबल पीरियड। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हाइमेनोटोमी करेंगे। हाइमेनोटोमी मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, स्मॉल इंसीजन, स्मॉल ओपनिंग होती है हाइमेन में जिससे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड या फिर कोई भी सीक्रेशन को वेजाइना के थ्रू पास आउट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, DUB। सो DUB क्या है, DUB एक एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। ये किसकी वजह से होती है, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से DUB हो जाता है, या तो मेंसेस हैवी हो रहे हो या फिर मेंसेस लो हो रहे हो या फिर इरेगुलर हो रहे हो, प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहे हो। तो जब ये सारी कंडीशन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं DUB, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्या कोज है, इम्बैलेंस होना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, स्ट्रेस और ओबेसिटी या फिर थायराइड डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या सिम्टम होंगे, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा जिसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग आएगी डेट इज कॉल्ड मेटोरोजिया, फटीग या फिर एनीमिक होगा पेशेंट ड्यू टू ब्लड लॉस। अब हम बात करते हैं क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले हार्मोनल थेरेपी देते हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर प्रोजेस्टेरोन, आयरन सप्लीमेंट देंगे पेशेंट एनीमिक है तो, लाइफस्टाइल या मॉडिफिकेशन में चेंज करेंगे उसके स्ट्रेस को या फिर रिड्यूस करना, हेल्दी डाइट लेना, और अगर कोई भी परसिस्टेंट केसेस है तो उस टाइम पे सर्जरी के लिए फॉलो अप करेंगे। थैंक यू। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्यूबर्टी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको OBG में हेल्प करेगा और ये GNM, ANM और BSc नर्सिंग तीनों कोर्सेज़ के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।